नमस्कार बच्चों, ये आपका असेसमेंट का वर्कशीट 2 है एसएससी की 4 अगस्त की। इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही निशान लगाइए और 5 क्वेश्चन है इसमें और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ये आपको करने हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों को एसएससी की पहली वर्कशीट नहीं मिली है और सीधे ये दूसरी वर्कशीट आई है 4 अगस्त की। और बच्चों की वैसे तो ऑनलाइन पढ़ाई हो नहीं रही और सी2 का ही हो रहा है। और ऐसा जो केवल वर्कशीट नंबर 1 आई है, केवल इंग्लिश की आई और मैथ की आई। बाकी किसी सब्जेक्ट की अभी वर्कशीट नंबर 1 आई नहीं। और ये एसएसटी की वर्कशीट नंबर 2 4 अगस्त की भी आ चुकी है। पहली कब आई पता ही नहीं चला और बच्चों को पास वो पहुंची भी नहीं। और ये 20 नंबर का है, अधिकतम अंक इसके 20 हैं। ये देखो आप, अ, इसको ध्यान रखना। 20 अंकों का ये असेसमेंट है। ये 20 मार्क्स का है बच्चों ये। और इसमें आपको पहले वाले में निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प दिए हैं। एमएस मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू है। सही निशान लगाना है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, अब इसमें तुमको समझा रखा है और ध्यान से पढ़ना इसको। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। भारतीय संसद किससे बनती है? ये ध्यान से पढ़ो। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। लोकसभा के चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। कभी आ रहे नहीं आ रहे समझ में? कभी कभी बहुमत ना होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है। कभी कभी जब बहुमत नहीं होता तो क्या बनती है? गठबंधन सरकार बनती है। कब बनती है गठबंधन सरकार? कब बनती है? जब बहुमत नहीं होता है। इधर संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल को विपक्षी दल कहते हैं। संसद में जिस दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है उस दल को क्या दल बोलते हैं? क्या दल बोलते हैं? विपक्षी दल बोलते हैं। जल्दी बताओ कौन सा दल बोलते हैं? विपक्षी दल। और संसद किस किस से बनी होती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। लोकसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के क्या होती है? राजनीतिक दल की सरकार बनती है। जिस दल के पास बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है चुनाव के बाद। ठीक है। बहुमत प्राप्त नहीं होने पर, बहुमत जब प्राप्त नहीं होता तो कौन सी सरकार बनती है? गठबंधन सरकार बनती है। कौन सी सरकार बनती है? हाँ। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल को क्या बोलते हैं? विपक्षी दल। जो बहुमत प्राप्त दल का विरोध करता है उस दल को क्या बोलते हैं? विपक्षी दल। प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल यानी शासन करने वाले दल के क्या होता है? प्रधानमंत्री कौन होता है? जो शासन करने वाला दल होता है, सत्ताधारी दल होता है, उसका मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के चुनाव करता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री का चुनाव करता है, शिक्षा मंत्री का चुनाव करता है और वित्त मंत्री का चुनाव करता है। और जितने भी मंत्री होते हैं सबका चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। और इनसे संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मा वो मंत्री संभालते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है और इनके उत्तर आपको देने हैं। तो क्वेश्चन क्या है क्या करके आप देखिए और मैं पढ़ता हूँ, फटाफट आंसर देना आपको। तुरंत आंसर कीजिए। पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में इनको संसद, भारत की संसद, इसको मिटा देते हैं, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा आपको। बताइए फटाफट, पढ़िए इसको। क्या है? भारतीय जो है भारतीय संसद किनको मिलाकर बनती है? किन किन को मिलाकर बनती है भारतीय संसद? बताइए किन किन को मिला के बनती है। पहला ऑप्शन राज्यसभा या लोकसभा से बनती है। राष्ट्रपति एवं राज्यसभा या 3 लोकसभा से बनती है। राष्ट्रपति राज्यसभा। चौथा इसका आंसर है क्वेश्चन विकल्प नंबर 4, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से बनती है। गुड। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होने पर सरकार बनती है। जब संसद में बहुमत नहीं होता कौन सी सरकार बनती है? एक विधि सरकार बनती है, गठबंधन सरकार बनती है, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। गठबंधन सरकार बनती है। राइट। गुड। चौथा है, दूसरा तीसरा विकल्प है, ये क्या कर दिया इसमें चौथा देने? अच्छा ये इसका है, चला 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री किनकी नियुक्ति करता है? स्वास्थ्य मंत्री की, शिक्षा मंत्री की, वित्त मंत्री की, उपयुक्त में से सभी की? कौन सा आंसर? प्रधानमंत्री किसकी नियुक्ति करता है? स्वास्थ्य मंत्री की नियुक्ति करता है, शिक्षा मंत्री की नियुक्ति करता है, वित्त मंत्री की नियुक्ति करता है या सभी की नियुक्ति करता है? कौन सा होगा बताओ जल्दी। सभी की नियुक्ति करता है। उपयुक्त में से सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? संसद में बहुमत प्राप्त दल के विरोध करने, उसको विपक्षी दल कहते हैं। कुछ। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको इसमें केवल क्वेश्चन नंबर 5 है, सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है?
सत्ताधारी दल का मुखिया वित्त मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, स्वास्थ्य मंत्री होता है। इनमें से कौन है, फटाफट बताओ। सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? सत्ताधारी पद में कौन होता है? प्रधानमंत्री मुखिया होता है, तभी तो सबको चुनता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री सत्ताधारी पार्टी का मुखिया होता है। तो ये था, ये पांचों विकल्प एक एक नंबर के हैं। 5 नंबर का हो गया। 20 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ये है, असेसमेंट है। इसमें आपका 5 नंबर का हो चुका है, 15 नंबर का भी बचा हुआ है। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानने के लिए कौन से माध्यम या स्रोत सहायक है? इसका उत्तर है प्रागैतिहासिक काल में लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था, इसीलिए उस युग को कोई लिखित अभिलेख का स्रोत नहीं है। उस युग का कोई लिखित अभिलेख का स्रोत नहीं। पुरातात्विक स्रोत जैसे सिक्के, आभूषण, कलाकृतियां आदि प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानने के लिए एकमात्र उपलब्ध है। अब है क्वेश्चन नंबर 7 है कि इसमें दिया है लोकतंत्र में लोगों के फैसले का सम्मान कैसे किया जाता है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो लोगों का है फैसले का सम्मान कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर है देना। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानने के लिए कौन से माध्यम या स्रोत सहायक हैं? तो इसका उत्तर है प्रागैतिहासिक काल में लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए उस युग का कोई लिखित अभिलेख या स्रोत नहीं है। पुरातात्विक स्रोत जैसे सिक्के, आभूषण, कलाकृतियां आदि प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानने के एकमात्र उपलब्ध स्रोत हैं। प्रश्न नंबर जो 7 है इसका, लोकतंत्र में लोगों के फैसले का सम्मान कैसे किया जाता है? तो लोकतंत्र में लोगों के फैसले का सम्मान किया जाता है क्योंकि लोगों को अपने नेता चुनने और उन पर नजर रखने का अधिकार होता है। यदि आवश्यक हो तो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से निर्णय लेने में अप्रत्यक्ष रूप से लेते हैं, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेने में भाग ले सकते हैं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से। और थर्ड है, एक जवाबदेह, जिम्मेदार और वैध सरकार का निर्माण कर सकते हैं, उसका चुनाव करके, सही कैंडिडेटों का, सही प्रत्याशी के चुनाव करके। यदि लोकतंत्र में लोगों के निर्णय का सम्मान नहीं किया जाता तो वो सरकार को बदल सकते हैं उनके सरकार के खिलाफ वोटिंग करके। और इसमें 8 नंबर है कि भावना के प्रसार में किसकी, राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में किसकी मुख्य भूमिका है, बताइए। तो उत्तर है इसका बच्चों, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारक ब्रिटिश शासन की विनाशकारी आर्थिक नीतियों, मध्यम वर्ग का उदय तथा आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, होम रूल लीग जैसे संगठनों के माध्यम से लगभग पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब है क्वेश्चन नंबर 9। 9 है, 17वीं शताब्दी में आए यूरोपीय लोग भारत में व्यापारी से राजनीतिक शक्ति कैसे बन गए? उदाहरण के लिए, 17वीं शताब्दी में भारत में आए यूरोपीय व्यापारी ने राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाया। उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था तथा मराठा, सिख, जाट, बंगाल के नवाब और अवध, रुहेलखंड जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो चुका था। इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर व्यापार करने आए यूरोपीय लोग राजनीतिक शक्ति बन गए। अब ये इसका अंतिम क्वेश्चन है आपके इस पेपर का, संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए क्या प्रयास किए, बताइए। संसद में सभी वर्गों के समुदाय की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन निर्वाचन क्षेत्रों में केवल इन्हीं वर्गों के उम्मीदवार जीत सकें और संसद में उनकी उचित भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो बच्चों, ये था आपका एसएसटी का असेसमेंट 20 नंबर का, जिसमें एमएसक्यू के थे 5 सवाल आपको लिखने थे, सारे छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी दबाइए ताकि मैं जो वीडियो डालूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।